जुल्म है ये तो। उमर साहब 4 बच्चे थे, गरीब घर था। अगर ना भी मीटर काटते ना उतारते, वार्निंग दे देते, यार ये कैसे जालिम लोग हैं। वो सरकारी मुलाजिम है, उनका काम है। अगर उन्होंने वो नहीं काटने दे रही, वो 1-5 पे कॉल करते, पुलिस आती, पुलिस आके अपनी कार्रवाई करती। वार्निंग वो तब देते जब वो कुछ चौधरी का घर होता, वो किसी डेरेदार का होता जो इनको खिलाता पिलाता और रिश्वत देता, तब ये काम हो सकता। अदालत लगा ली एक खतून पर तो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता मर्द, और इन्होंने जनाब वहाँ पे तशद्दुद किया और उसकी जान ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी। आज की जो स्टोरी है दिल दहला देने वाली है। तहसील दीपालपुर का इलाका है मियाँ खां चौरस्ता, जहाँ पर वाक़ई एहलकारों के तशद्दुद से एक खतून जाम बाग हो गई है। ये सारा माजरा क्या है उमर फरूक से जानते हैं जी। उमर जिला उकाड़ा तहसील दीपालपुर का एक इलाका है मियाँ चौरस्ता, थाना मियाँ चौरस्ता है। उसके साथ एक कस्बा सोमिया भोलू। उधर वापडा एहलकार जो है वो ऑपरेशन कर रहे थे पूरे गांव का। बिजली जो है वो चोरी की कनेक्शन चेक कर रहे थे और डिफॉल्टर मीटर जो थे वो चेक कर रहे थे। होता यूँ है कि ये इस घर में जाते हैं, अनवर बीबी के घर में जाते हैं। इसका खामद जो है वो मेहनत मजदूरी के लिए गया होता है बाहर खेतों में। वापडा एहलकार क्या करते हैं, वापडा एहलकार उसका मीटर काटने लगते हैं। वह खतून बाहर आती है। या बिल शार्ट था या मीटर डिफॉल्टर था, बिजली चोरी थी, क्या मसला? उस पर बिल ज़्यादा था। बिल उन्होंने 3 माह से ऊपर था और कुछ डिटेक्शन डाली हुई थी। जो अक्सर वापडा एहलकार जो हैं वो उनका सीना जोरी और भत्ताखोरी चलती है कि वापडा एहलकार जब जी चाहे किसी को बिल डाल देते हैं, ओवर बिलिंग कर देते हैं। फिर ये होता है कि जब ओवर बिलिंग होती है, वो उनका मसला चल रहा था, वो गरीब घर था। औरत ने मना किया वापडा एहलकार को तो खुदा के लिए हमारी अगर बिजली आपने काट दी तो हमारे बच्चे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कहाँ जाएंगे। आपको पता है इस दौर में बिजली के बगैर तो 1 मिनट भी नहीं रहा जा सकता। जब वो नहीं मानते, उनकी तलक कलामी हो जाती है औरत की और वापडा एहलकारों की। वो गालिम गलोच हो जाते हैं आपस में। जब गालिम गलोच होते हैं तो वापडा एहलकार क्या करते हैं, वो तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं औरत पे। उसके सीने पे, पेट में, उसको ठुड्डों मुक्कों से मारना शुरू कर देते हैं और गलीज गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से औरत की जो है वो मौके पर ही डेथ हो जाती है। जब मौके पर डेथ हो जाती है, गांव के लोगों को इकट्ठा होने से पहले पहले वापडा एहलकार वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसमें मसला ये है कि सबसे बड़ी बताखोरी और बदमाशी जो है वापडा एहलकार की वो ये है कि वो मीटर काट ही नहीं सकते। वो एलटी से अपना कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, जो उनका हक है। ये मलकियत है आवाम की। ये पूरे पाकिस्तान में सीनादोरी चल रही है, पंजाब में ज़्यादातर है। अब दीपालपुर मियाँ चौरस्ता जो है थाना में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस जो है वो मसरूफ़ तफ्तीश है और जगह जगह पर छापे मार रही है। और वो जो वापडा एहलकार है जिन्होंने औरत पर तशद्दुद किया है वो भागे हुए अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और जो अनवर बीबी फौत हुई है उसके 4 बच्चे थे छोटे छोटे। उस गरीब घर था। बड़ा जुल्म है ये तो। उमर साहब 4 बच्चे थे, गरीब घर था। अगर ना भी मीटर काटते ना उतारते, वार्निंग दे देते, यार ये कैसे जालिम लोग हैं। भाई वार्निंग वो तब देते जब वो कुछ चौधरी का घर होता, वो किसी डेरेदार का होता जो इनको खिलाता पिलाता और रिश्वत देता, तब ये काम हो सकता था। ये गरीब घर था, इसको वार्निंग बनती नहीं है। इसको तो हर चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए थी। ये बदमाशी जब से वापडा को रेंजर के तरफ दिया हुआ है और रेंजर साथ दिए हुए, ये बदमाश हो गए हैं। इसी वजह से इन्होंने इसी हमाकत में, आप उनका काम है वापडा एहलकारों का ये काम नहीं है कि औरतों को मारो और उनको जान से मार दो। वो सरकारी मुलाजिम है, उनका काम है। अगर उन्होंने वो नहीं काटने दे रही, वो 1-5 पे कॉल करते, पुलिस आती, पुलिस आके अपनी कार्रवाई करती या अपने मुतलका अफसर को बताते, वो आते। उसका जो लाया अमल कानूनी है वो करना चाहिए था। जबकि उन्होंने सारा कानून अपने हाथ में ले लिया और अपनी इजारादारी मनाई और बिल्कुल अपनी अदालत लगा ली एक खतून पर तो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता मर्द, और इन्होंने जनाब वहाँ पे तशद्दुद किया और उसकी जान ली है। 4 बच्चे थे। अब क्या देखते हैं, उस खतून को इंसाफ मिलेगा या? मुझे तो नहीं लगता इंसाफ मिलेगा। होगा ये कि ये कार्रवाई होगी, एक तरफ वापडा की पूरा महकमा साथ खड़ा हो जाएगा, एक तरफ पूरा महकमा साथ खड़ा होगा, एक तरफ गरीब आदमी है उससे सुलह होगी, उसको तंग किया जाएगा। पुलिस भी मेरे ख्याल में इसको इतना ज़्यादा जो है फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि ये एक महकमे के साथ अब मसला बनेगा। वो जान ज़ाया हो चुकी है, उसका कोई सद्देबाब नहीं। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से भी है
वफाक के वज़ीर आज़म से भी है कि ये वफाक के अंडर में आता है, वज़ीर आला के अंडर में तो ये आते ही नहीं है। वफाक को चाहिए कि इस पे फिलफौर आवाम पे जो है रहम दिली की जाए, फिलफौर इस मामले का भी नोटिस लिया जाए और जो जुल्म हो रहा है इसको बंद किया जाए। जो ओवर बिलिंग हो रही है, जो ये ज़्यादती हो रही है, मीटर काट नहीं सकते, इनको मना किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ताकि ये काम ना करें वो। बिल्कुल उमर साहब, आपकी बात दुरुस्त है। ये आज की स्टोरी थी जिसका लपो लहजा जो है वो चौधरी उमर साहब ने पूरा बयान किया है कि वहाँ पर किस तरह इन जालमों ने जुल्म किया है, खतून पर तशद्दुद किया और तशद्दुद इस कदर ये कर बैठे हैं वो बेचारी मौका पारी जान से हार गई है। उसके खामद की मदयत में मियाँ खां चौरस्ता थाना है, वहाँ पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुलजमान फरार है। अहले इलाका जो है वो इस वक्त गमो गुस्सा उनमें पाया जा रहा है कि बिला वजह और ये इनका कानूनी हक भी नहीं था जिसके एवज इन्होंने एक जान ली है। अहले इलाका का भी यही मुतालबा है कि इन वाक़या एहलकारों को पकड़ कर हवालात में बंद किया जाए, करार वाक़या सजा दी जाए। अगली स्टोरी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।